बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 व्यापारी रहते थे, रामलाल, श्यामलाल और घनश्याम। तीनों दोस्त थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमी थी, वे बहुत मूर्ख थे। उन्हें व्यापार का कोई खास ज्ञान नहीं था, फिर भी वे खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। गांव के लोग अक्सर उन्हें समझाते, व्यापार करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। लेकिन तीनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन तीनों ने मिलकर तय किया कि अब वे बड़ा व्यापार करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। रामलाल बोला, दोस्तों, मैंने सुना है कि शहर में नमक बहुत महंगा बिकता है। अगर हम यहाँ से सस्ता नमक खरीद कर शहर में बेचें तो बहुत फायदा होगा। श्यामलाल और घनश्याम को ये बात बहुत अच्छी लगी। तीनों ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और गांव से ढेर सारा नमक खरीद लिया। नमक की बोरियां अपने गधों पर लादकर वे शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। घनश्याम बोला, चलो जल्दी जल्दी नदी पार करते हैं। तीनों ने अपने गधों को पानी में उतार दिया। जैसे ही गधे पानी में गए, नमक की बोरियां भीगने लगीं। थोड़ी देर बाद जब वे नदी पार कर गए, तो उन्होंने देखा कि बोरियां हल्की हो गई हैं। रामलाल खुशी से बोला, वाह, हमारे गधे तो अब हल्का सामान उठा रहे हैं। कितना अच्छा हुआ। असल में नमक पानी में घुल गया था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया। जब वे शहर पहुंचे, तो उनकी बोरियां लगभग खाली थीं। अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तीनों बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी गलती समझ नहीं आई। श्यामलाल बोला, इस बार हम ऊन का व्यापार करेंगे। ऊन पानी में नहीं घुलता, इसलिए इस बार हमें नुकसान नहीं होगा। तीनों ने फिर से पैसे उधार लिए और ढेर सारी ऊन खरीद ली। फिर से वही रास्ता और वही नदी। इस बार रामलाल बोला, पिछली बार नमक पानी में घुल गया था, लेकिन इस बार ऊन है, इसलिए कोई डर नहीं है। तीनों ने गधों को नदी में उतारा। ऊन पानी में भीगकर भारी हो गई। जैसे तैसे गधे नदी पार करके बाहर आए, लेकिन अब वे बहुत थक चुके थे। ऊन का वजन पहले से कई गुना बढ़ गया था। घनश्याम बोला, ये क्या हुआ? पहले तो बोरी हल्की हो गई थी, लेकिन अब तो बहुत भारी हो गई। श्यामलाल बोला, शायद इस बार हमने ज्यादा ऊन ले लिया है, इसलिए भारी लग रही है। तीनों को असली कारण समझ नहीं आया। शहर पहुंचते पहुंचते उनके गधे थक कर गिर पड़े। कुछ ऊन भी खराब हो गई। इस बार भी उन्हें नुकसान हुआ। अब तीनों बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहे थे। घनश्याम बोला, इस बार हम घी का व्यापार करेंगे। घी महंगा बिकता है और इससे हमें अच्छा फायदा होगा। रामलाल और श्यामलाल मान गए। उन्होंने फिर से उधार लिया और बहुत सारा घी खरीद लिया। घी के मटके गधों पर रखकर वे फिर उसी रास्ते पर निकल पड़े। जब वे नदी के पास पहुंचे, तो रामलाल बोला, इस बार हमें सावधान रहना होगा। पिछली 2 बार हमसे गलती हो गई थी। श्यामलाल बोला, हाँ, इस बार हम नदी में धीरे धीरे जाएंगे। तीनों ने गधों को पानी में उतारा। जैसे ही पानी मटकों तक पहुंचा, घी ठंडा होकर जमने लगा और कुछ मटके फिसलकर गिर गए। कुछ मटके पानी में बह गए और कुछ टूट गए। घनश्याम चिल्लाया, अरे, हमारा सारा घी बर्बाद हो गया। इस बार तो उनका पूरा व्यापार ही डूब गया। तीनों दुखी होकर रास्ते में बैठ गए। तभी वहां से एक बूढ़ा और समझदार आदमी गुजरा। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों मेहनती हो, लेकिन बिना समझदारी के मेहनत बेकार जाती है। पहली बार नमक पानी में घुल गया, दूसरी बार ऊन पानी से भारी हो गई और तीसरी बार घी के मटके टूट गए। हर बार तुमने अपनी गलती से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। श्यामलाल बोला, तो हमें क्या करना चाहिए था? बूढ़ा आदमी बोला, व्यापार करने से पहले सोचो, समझो और दूसरों से सीखो। अगर तुमने पहली बार ही समझ लिया होता कि नदी में क्या होता है, तो बाकी 2 बार नुकसान नहीं होता।
तीनों को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने फैसला किया कि अब वे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे। वे गांव लौट आए और धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके व्यापार सीखने लगे। अब वे हर काम सोच समझकर करते थे और दूसरों की सलाह भी मानते थे। कुछ सालों बाद वही तीनों व्यापारी सफल बन गए। बिना सोच समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर हम केवल मेहनत करें लेकिन दिमाग का इस्तेमाल न करें तो हमें बार बार नुकसान उठाना पड़